नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज मैं हूं स्वामी ब्रह्मानंद प्राकृतिक चिकित्सालय एवं योग केंद्र महेंद्रगढ़ हरियाणा में। और आज हम जानेंगे हेड मसाज के बारे में, सर पे जो मालिश करते हैं उसके बारे में। तो आप लाइव डेमो ये देख पा रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर भंवर सिंह जी की जो बिटियां हैं वो आज हेड मसाज करा रही हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, संडे है। सन का मतलब सूर्य का दिन। तो यहाँ पर पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है अलग अलग तरीके से। और हेड मसाज आज के युग में, आज के समय में बहुत ही जरूरी हो गई है। क्यों जरूरी हो गई है? क्योंकि सभी मानसिक रूप से कहीं ना कहीं काम लेते हैं, शरीर से कम काम लेते हैं, दिमाग से, मन से ज्यादा काम लेते हैं। इसलिए हेड मसाज बहुत ही जरूरी है। ये बालों के लिए भी अच्छी होती है, ब्रेन के लिए भी अच्छी होती है, और हमारे चेहरे पर भी ओज और तेज बढ़ता है और बुद्धि भी तीव्र होती है। लेकिन मालिश कैसे करें, उसका तरीका क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो इस सेंटर पर काफी लंबे समय से फीमेल जो थेरेपिस्ट है, महिला जो चिकित्सक हैं, प्राकृतिक जो चिकित्सक हैं, वो अन्नू जी हैं। और अन्नू जी मालिश में महारत हासिल कर रखी है। और रोजाना अन्नू जी 10 से 15 पेशेंट निकालती हैं यहाँ से। उनकी नेचुरोपैथी से अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं। तो लेकिन हमने बड़ा रिक्वेस्ट किया कि आज हमें समय दिया जाए, ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं चलता। ऐसे गलत यूट्यूब पर वीडियो डालते रहते हैं, उल्टे पुल्टे वीडियो डालते रहते हैं। तो हमारा मकसद है कि एक अच्छा वीडियो बनाकर, एक अच्छी जानकारी देकर आपको अवगत कराएं और लाइव वो चीज़ हम दिखाएं। तो ये आप देख पा रहे हैं, सर की जैसे एक तेल यहाँ पर लिया गया है। आप ड्राई मसाज भी कर सकते हैं, सूखी मालिश भी कर सकते हैं, लेकिन तेल के साथ ज़्यादा उपयोगी रहती है। अब वो तेल किस चीज़ का यूज करना है, किस चीज़ का प्रयोग करना है, वो डिसाइड करता है व्यक्ति की प्रकृति के ऊपर कि उसकी प्रकृति कौन सी है। इसके अतिरिक्त वो डिपेंड करता है कि उसको सर में दर्द है, या सर की कोई और प्रॉब्लम है, या बालों की कोई समस्या है। उस आधार पर भी तेल लिया जाता है। तो ये आप ध्यान दीजिए। मैंने बताया आपको कि बालों की अगर कोई समस्या है, बालों से रिलेटेड अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, हेडेक की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। उनके लिए अलग अलग वीडियो की जरूरत होती है, अलग अलग तेल की जरूरत होती है। तो वो तेल कौन सा यूज करना है, कौन सा प्रयोग करना है, वो जो थेरेपिस्ट है, यहाँ चिकित्सक है, वो बताते हैं। और ऋतु के अनुसार भी तेल का प्रयोग किया जाता है कि वर्षा ऋतु में कौन सा तेल प्रयोग करना है, सर्दी ऋतु में कौन सा करना है, गर्मी की ऋतु में कौन सा करना है, किस पेशेंट के ऊपर सरसों का तेल प्रयोग करना है, किस पेशेंट पे तिल का तेल का प्रयोग करना है, किस पेशेंट के ऊपर बादाम का तेल प्रयोग करना है, किस पेशेंट के ऊपर गाय का घी जो होता है उसका प्रयोग करना होता है। गाय के घी से भी मालिश की जाती है। इसके अतिरिक्त कई तरह के तेल और भी हैं, जिनके नाम मैं भी नहीं जानता हूँ। आजकल मेरे पास एक तेल यहाँ पर भी रखा हुआ है, तेजस तेल। ये भी अच्छा है, बालों की सुरक्षा, मांसपेशियों की ताकत, त्वचा की सुंदरता व तेज में लाभदायक। ये पतंजलि योग फीट, पतंजलि से रिलेटेड तेल है, तो इसकी अभी मालिश हो रही है। तो ये मैंने आपको लाइव डेमो दिखाया है। देखिए, इसमें मालिश के साथ साथ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट भी किए जाते हैं। यानी आपके अगर गर्दन में भी दर्द है, आपके सर में दर्द है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या कहीं भी आपको थोड़ा थकान महसूस हो रही है, आंखों में भारीपन महसूस हो रहा है, उन सब के अंदर ये मसाज है, एक्यूप्रेशर के साथ जो मालिश है खासकर, वो बहुत ही उपयोगी होती है। मैं नज़दीक बुलाना चाहूँगा अपने कैमरामैन को, वो दिखाएं कि जो बैक साइड होती है, जो गर्दन होती है, उसकी मालिश कैसे करते हैं। वो तरीका आप देखिए कि बालों को समेटने के को ऊपर कर दिया जाता है, या इन पे कोई क्लिप भी डाल दी जाती है, और या एक हाथ से उन बालों को पकड़ लिया जाता है। उसके बाद जो गर्दन की मालिश की जाती है, तो गर्दन की मालिश के साथ साथ एक्यूप्रेशर भी किया जाता है। ये अच्छी बात है कि हेड मसाज के साथ साथ गर्दन की मालिश करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि हमारी कुछ नर्व्स होती हैं, कुछ नाड़ियाँ होती हैं, उनका सीधा संबंध हमारे ब्रेन से होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड में भी जाती हैं। तो यहाँ पर जो मालिश की जाती है वो पूरी साइंटिफिक होती है, पूरी वैज्ञानिक ढंग से होती है, और पेशेंट को पूरा आनंद आता है, उनको पूरा खुशी होती है। और जब वो मालिश करके यहाँ से जाता है तो खुशी खुशी अपने घर पे जाता है, और वो पूरा आनंदित महसूस करता है। तो मालिश करवाना बहुत जरूरी है, खासकर हेड मसाज, क्योंकि आजकल सब बुद्धि से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, मन से काम लेते हैं। तो मन कहीं ना कहीं थक जाता है, कहीं ना कहीं बच्चे को भी स्ट्रेस हो जाता है पढ़ाई की वजह से। तो आप मालिश करवा सकते हैं। कौन सी मालिश? एक्यूप्रेशर के साथ साइंटिफिक मालिश आप करवा सकते हैं इस चिकित्सालय में आकर। तो निरंतर यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो मालिश करवाती रहती हैं, और साथ में यहाँ की जो महिला चिकित्सा प्रभारी हैं, डॉक्टर भंवर सिंह जी के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर सपोर्ट करती हैं, डॉक्टर कृष्णा जी। तो महिलाओं के
को पूरा जो ट्रीट करती हैं वो डॉक्टर कृष्णा कसाना जी हैं। लेकिन आज हमारे पास वो है नहीं, वो किसी दूसरे पेशेंट को देख रही हैं। लेकिन वर्तमान में अन्नू जो योग चिकित्सक हैं वो हमारा पूरा सहयोग कर रही हैं इस वीडियो में, और हमें अलग अलग विधियों से बता रही हैं कि तो कैसे वो फीमेल के हेड की मालिश करती हैं विद एक्यूप्रेशर। ये देखिए नज़दीक से दिखाएंगे कि कैसे उंगलियों से वो प्रेस कर रही हैं सिर के पॉइंट्स को। और इधर दिखाएंगे मनीष जी, और ये देखिए, और नेल्स वगैरह आपके कटे होने चाहिए। हमें हिमांशी भी बताएगी। हिमांशी डॉक्टर भंवर सिंह जी की बेटी है, जो चिकित्सालय का पूरा फायदा उठा रहे हैं, समय समय पर ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, यानी इन अपने स्वास्थ्य के प्रति ये भी सचेत हैं, अवेयर हैं। बच्चों को भी आनंद आता है, कभी मिट्टी लपेट लेते हैं, कभी मिट्टी की पट्टी लेते हैं, कभी मालिश करा लेते हैं, कभी भाप स्नान ले लेते हैं। तो ये चिकित्सालय में रहने का जो पूरा लुत्फ होता है, पूरा जो आनंद होता है, वो भी उठाने का अवसर मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि बच्चों को 10 दिन प्राकृतिक चिकित्सालय में आप जरूर भेजिए, ताकि उनके जीवन में, उनके स्वास्थ्य में सुधार आए, और उनका जीवन है सामान्य जीवन से वो दिव्य जीवन बन जाए। क्योंकि बच्चों को चश्माएं चढ़ जाती हैं छोटी उम्र में। तो देखिए हिमांशी है, ये बिल्कुल कभी चश्मा ना इनको चढ़ी है और ना ही कभी चढ़ने वाली है, क्योंकि ये पहले से अवेयर है, अलर्ट है, सचेत है, कॉन्शियस है। तो इनको चश्मा चढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये जब जब इनको जरूरत होती है तो इनके जो पिताश्री हैं, इनके जो प्राकृतिक चिकित्सक जो मदर और फादर हैं, वो इनको पहले ही ट्रीट करते हैं, यानी प्राकृतिक चिकित्सा से जोड़ देते हैं। तो हर ओकेजन के ऊपर इनका ओकेजन जो होता है, इनका जो त्योहार होता है, चाहे वो होली हो चाहे दिवाली हो, उन पर ये प्राकृतिक चिकित्सा के साथ आनंदित रहते हैं, और उनका खाना पीना सब कुछ इसी तरह से होता है। तो हिमांशी जी, आपका स्वागत है। आप 8th क्लास के विद्यार्थी हैं, आपको कैसा लग रहा है? नमस्कार सभी को, मेरा नाम हिमांशी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मसाज सबको करवानी चाहिए। इससे जो हमारा दिमाग है वो खुल जाता है, और सर में दर्द रहता है या कोई भी एकदम मानसिक बीमारियां भी दूर होती हैं। जी, इसका मतलब डोपामाइन और सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है ना, जो गुड फील हार्मोन होते हैं, जिससे खुशी होती है, आनंद होता है, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। मुझे अक्सर डॉक्टर भंवर सिंह जी बताते रहते हैं कि मालिश भाव के साथ होनी चाहिए। अगर आप श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, अगर चिकित्सक या थेरेपिस्ट जो है वो भाव से करता है, विश्वास से करता है, श्रद्धा से करता है, प्रेम से करता है, आस्था से करता है, तो डेफिनेटली उसका पूरा लाभ, उसकी पूरी एनर्जी का लाभ जो पेशेंट होता है या जो ट्रीटमेंट ले रहा होता है, उसको पूरा लाभ मिलता है। तो हिमांशी जी, आप कितनी बार ये मालिश ले चुके हैं? मैं हफ्ते में 1 बार लेती हूँ। तो इससे क्या लाभ मिलता है? आप तो स्कूल में जाती हैं, काफ़ी लड़कियां आपको मिलती हैं, वो मालिश नहीं लेती हैं क्योंकि उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो आप मालिश लेते हैं, तो क्या आपको डिफरेंट लगता है? डिफरेंट? हाँ, मतलब जो लड़कियां मालिश नहीं लेती हैं, एक आप मालिश ले रहे हैं, उससे क्या आपको अलग मिलता है? फ्रेशनेस फील होती है। ये मेन बात है। देखिए, फ्रेशनेस फील होती है, सबसे अच्छी बात। आपको ताजगी महसूस होती है, और पढ़ाई में मन ज़्यादा लगता है, मन शांत भी मन शांत रहता है, और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगता है, और मतलब आप अच्छे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाते हैं मालिश के बाद। अच्छा, इस मालिश के बाद आप क्या करेंगे? अन्नू जी, आप बताएंगे इस मालिश के बाद इन्हें क्या करना चाहिए? मालिश के बाद अब शिरोधारा करनी चाहिए। जी, मालिश के बाद शिरोधारा करते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ज़्यादा बल मिलता है। और देखिए, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर एक्सपर्ट हैं, और कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है यहाँ की। बहुत ही कम, मतलब एक चीप जो फीस होती है ना, बहुत ही कम फीस है। तो आप 2 दिन 3 दिन आकर पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो हिमांशी जी, आप तो यहाँ पूरा लाभ उठाते होंगे, अलग-अलग शिरोधारा भी आपने ली होगी, और आपके बाल भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बड़े बाल हैं आपकी इस उम्र में। और आपने मिट्टी पट्टी या भाप स्नान सब ट्रीटमेंट आपने लिए होंगे? हाँ, मैं बचपन से ही यहाँ रही हूँ, तो मैं सारे ट्रीटमेंट लेती हूँ। जी, जी। मतलब हिमांशी का बचपन जो है वो इसी चिकित्सालय में, वो भाग्यशाली बच्चे हैं जिनका जन्म ऐसे घर में हुआ, ऐसे चिकित्सालय में हुआ, जिन्होंने, कहते हैं ना कि 1 साल का बच्चा 2 साल का 3 साल का समझने लगता है, तो वो यही देख रहा है कि मिट्टी पट्टी कैसे देते हैं, स्टीम कैसे देते हैं, मसाज कैसे करते हैं। तो बचपन से वो चीज़ें देख भी रहे हैं और उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, इसलिए वो बच्चे कम बीमार भी होते हैं। और एलोपैथी हॉस्पिटल में इनको शायद कभी जाने का अवसर भी नहीं मिलता होगा। नहीं, मैं कभी बीमार ही नहीं हुई हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए,
किसी बच्चे बीमार होते रहते हैं या चश्मा चढ़ जाता है या कभी आंखों की प्रॉब्लम है, कभी सर दर्द है, कभी बुखार है, कभी खांसी है, कभी जुकाम है, लेकिन ये कभी बीमार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले ही अलर्ट है, अवेयर है, अपने प्रकृति की गोद में बैठे हुए हैं, वहाँ जुड़े हुए हैं और अपना समय समय पर इलाज भी लेते रहते हैं। तो हमारा आज का वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको रूबरू कराना, वास्तविकता दिखाना, और कहीं भी कोई आर्टिफिशियल चीज़ हम नहीं दिखाना चाहते आपको। और हिमांशी वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन हमने निवेदन किया अन्नू जी से, हिमांशी जी से, डॉक्टर भंवर सिंह जी से, इनकी पूरी टीम से कि हमें वीडियो बनाने दिया जाए ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ ऐसा इलाज भी होता है, ऐसा ट्रीटमेंट भी होता है। तो देखिए, इसके बाद ये लास्ट में गर्दन, सर और उसके बाद कंधे और उसके बाद हाथों के और पूरा पीठ को भी दबाया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छी थेरेपी है, मसाज थेरेपी। और इसके बाद व्यक्ति के अंदर जो एक फ्रेशनेस आती है, एक ताजगी जो आती है, एक उत्साह जो आता है, वो एक देखने लायक होता है। पूरे दिन आप ऊर्जा से भरे रहते हैं। तो मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि एक बार जरूर आप कराएं, खासकर जो फीमेल है, क्योंकि उनको ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, ज़्यादा तनाव रहता है, पारिवारिक परेशानियां भी उनको हो सकती हैं। तो वो एक बार आकर यहाँ पर इलाज जरूर कराएं। यहाँ रेजिडेंशियल चिकित्सालय है, तो मुझे लगता है कि ये पूरी मालिश हो चुकी है, हम लाइव डेमो देख चुके हैं। हिमांशी जी, तन्नू जी, अन्नू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र के लिए, इस कार्यक्रम के लिए, और आज इस वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।